हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में बेसिकली परसेंटेज से रिलेटेड हम सभी पढ़ने वाले हैं। जो प्रीवियस क्लास में आप सभी को हम परसेंटेज से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें आप सभी को मैं बताया हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में भी और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम सभी पहले जान लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे समझिए आप सभी पहले। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x% ऑफ y ये बराबर है y%ऑफ x का। पहले एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये जो परसेंटेज का यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है x%ऑफ y, इसका जो ऑफ मतलब तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मतलब इसको इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो भी वैल्यू होगा वो कितने के बराबर हो सकता है, ऑब्वियसली कि वो y%ऑफ x के बराबर होगा। क्योंकि ये परसेंटेज जो है वो इंटरचेंजेबल होगा तब तक जब तक कि प्रोडक्ट सेम होता है। आप सभी को एक चीज़ याद रखना है कि जब भी प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब कि अगर x और y को गुना करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू वाई। तो जब भी प्रोडक्ट सेम होगा, सपोज यहाँ पे y इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स वाई होगा। तो जब भी प्रोडक्ट सेम होगा तो ये परसेंटेज साइन जो है ना वो इंटरचेंजेबल होता है। इंटरचेंजेबल के सेंस में अगर सपोज यहाँ पे इस वाले का अगर बात करते हैं, पहले इरेज कर देते हैं यहाँ पे टोटल। यहाँ पे आप सभी को देखना है बिल्कुल क्लियर तरीके से, ठीक है। एक मिनट। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x%ऑफ y, इसका अगर बात करें, सिर्फ इसका बात करें, इसका जो वैल्यू होगा सपोज x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। फिर अगर इस वैल्यू पे आते हैं तो y इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू एक्स वाई होगा। तो जब भी प्रोडक्ट जब जब सेम आते रहेगा तो आप सभी का जो परसेंटेज है वो हमेशा इंटरचेंजेबल होगा। तो सपोज जैसे अगर लिखा हुआ है x%ऑफ y, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x(y%), इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो परसेंट है x के पास से निकल के ये कहाँ पे आ गया, y के पास। अगर हम इसका बात करते हैं y%ऑफ x, इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट अभी भी x y ही है। तो y(x%), इसे भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो इससे डिक्लेयर हो गया कि जब भी प्रोडक्ट सेम होगा आप सभी को परसेंटेज इंटरचेंजेबल जो है वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली होगा इंटरचेंजेबल, जो परसेंटेज का सिंबल है। और इसका मतलब क्या होता है, x इंटू वाई, इसका क्या मतलब होगा, x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा XY%। अब ये परसेंट जो यहाँ से हटेगा नीचे क्या हो जाएगा, 100। तो यही तो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है XY/100। उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है आपको सही से समझ में आया होगा। तो इसी से रिगार्डिंग जो है कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 100%ऑफ 12, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसका अगर प्रोडक्ट का बात करें, इस वैल्यू का अगर हम प्रोडक्ट का बात करें तो इसे अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो कितना वैल्यू आएगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। सेम लाइक अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, इस दोनों को 24 गुना 50, यहाँ 50 जो इससे गुना करेंगे तो इसका जो गुना होगा ना मल्टीप्लाई, वो 1200 के बराबर होगा। तो इसका ये मतलब है कि जब जब प्रोडक्ट सेम आएगा तो आंसर सभी का सेम आएगा। जब जब प्रोडक्ट सेम आएगा, अगर आंसर का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ निकाल के दिखाते हैं। जैसे ये 100%ऑफ 12 है, इसका अगर हम आंसर्स फाइंड करना चाहें तो वैल्यू कितना आता है, 100%ऑफ 12। तो इसका क्या मतलब है, परसेंट हटेगा तो 100 के नीचे क्या आ जाएगा, 100, और ऑफ हटा तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 12, तो 100 से तो 100 कट गया, तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना हो गया, 12 आया। तो फाइनली इतना तो डिक्लेयर हो गया कि जो भी आंसर आएगा वो 12 हो रहा है। अगर हम इसका निकालना चाहें, इस वाले का अगर हम निकालना चाहें, 50%ऑफ 24 है, इसका अगर हम आंसर्स निकालना चाहें तो 50%, अगर 50 के साथ परसेंट जो यहाँ पे लगा हुआ है, इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, ऑफ के जगह पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 24 लग गया। अब इसे कटाएंगे तो 50 से 50 दूनी 100 हो जाता है, और 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब ये डिक्लेयर हो चुका है कि जो भी प्रोडक्ट होता है अगर सेम होगा तो रिजल्ट हमेशा जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर भी इसका आंसर 12 है, इसका भी आंसर 12 है। तो फाइनली इतना तो अब डिक्लेयर हो चुका है। सेम लाइक अगर इस दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट अगर इसका देखें तो इसका भी 1200 होता है। तो इससे ये डिक्लेयर है कि इसका भी आंसर कितना होना चाहिए, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आंसर 1200 होगा। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी प्रोडक्ट कितना है, 1200। तो अगर प्रोडक्ट 1200 है तो इसके पहले जैसा उसका अगर आंसर 12 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। सेम लाइक हियर अगर यहाँ पे 3% ऑफ 400 है, तो 3% ऑफ 400, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, दैट मीन्स यहाँ पर भी इसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, ये भी 1200 है। तो ऑब्वियसली किसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे पहले निकाला गया सेम आंसर फॉलो होते जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। जब जो दो वैल्यू है, अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम आएगा। और दूसरा चीज़ ये याद रखना है, जब प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो जो परसेंटेज साइन है वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंजेबल होगा। सपोज यहाँ से ये जो 100% है,
तो इस परसेंट यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑब्वियसली आप सभी को अच्छे से समझ में ये सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि हमेशा प्रोडक्ट अगर सेम आएगा तो आंसर सेम आएगा, और प्रोडक्ट अगर सेम होगा तो परसेंटेज वाला जो साइन है वो इंटरचेंजेबल होते रहेगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे फाइंड करना आप सभी को 16% ऑफ 50, मतलब 16% किसका फाइंड करना है, 50 का। भी जस्ट हम आप सभी को क्या बताएं कि ये जो परसेंटेज साइन होता है क्या होता है, वो इंटरचेंजेबल होता है। तो क्या हम इस परसेंटेज को इस जगह पे पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, 16 16 ऑफ मतलब क्या होता है, का, जिसे हिंदी में का बोलते हैं, ऑफ 50, और परसेंटेज हम इस जगह से निकाल के कहाँ पे पुट कर दिए, इस जगह पे पुट कर दिए। अब यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि किस तरह से यहाँ पे वर्क करेंगे। तो 50% मतलब क्या हो गया, 16 का 50%। 50% मतलब क्या, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 100 पूरा का आधा करेंगे तो मतलब 16 का कितना निकाल रहे हैं, आधा। 50% क्या हो गया, आधा। तो 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो 8.2% ऑफ 300। अब यहाँ पे तो अगर हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये परसेंट से अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आता है, डबल जीरो, या हम परसेंट से इधर से डबल जीरो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो फाइनली अब क्या बचा, 8.2, इसको ऑफ मतलब क्या हो गया, गुना कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24। अब एक नंबर के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक नंबर के बाद दशमलव लग जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24.6 इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा। बिल्कुल हम परसेंटेज में बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट किए। आप सभी को उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा जो भी चीज़ें बताया जा रहा है आप सभी को, क्योंकि अभी से अगर ये सभी चीज़ें क्लियर है तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें इसी के रिगार्डिंग आप सभी को इम्प्लीमेंट करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं सभी चीज़ आप सभी को अभी तक यहाँ जो बताया गया है वो सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड करना आप सभी को 400 ऑफ 52.7%। बिल्कुल सेम टाइप्स का आपको यहाँ पर भी चीज़ करना है। यहाँ पे परसेंटेज लगा, अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आता है। इस परसेंटेज से यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगा, क्योंकि 100 में ऑब्वियसली डबल जीरो होता है। तो डबल जीरो यहाँ से इस डबल जीरो को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अभी क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 52.7, इससे गुना करना है। 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, 4 दूनी 8 + 2 10, और 5 चौके 20 और 1 21। ठीक है। अब एक पॉइंट के बाद अगर दशमलव है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक पॉइंट के बाद दशमलव लग जाएगा, जिसका वैल्यू है 210.8। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं आप सभी को एक बार और बता देना चाहता हूँ, 400 है, ऑफ है 52.7 है। परसेंटेज जब भी काटेंगे तो ये डबल जीरो को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है। अब आगे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 4 जो बचा है इसको नीचे लिख लिए, ऑफ है सेम आ गया, और 52.7 ये तो बचा हुआ था। अब इससे क्या करिए, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 55% ऑफ 900 आप सभी को फाइंड करना है। सेम टाइप्स का प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है। ये जो परसेंटेज है अगर हम यहाँ से काटेंगे तो परसेंटेज जब कटेगा तो डबल जीरो ऑब्वियसली वो काट देगा। तो डबल जीरो जब कटेगा तो बचा क्या, 55 ऑफ मतलब क्या होता है, गुना और 9। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, और 9 5 जा 45 + 4 49। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, 495 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक टाइप से चल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें बताया जा रहा है। अब आप सभी को फाइंड करना है 64% ऑफ 62.5। अब आप सभी को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 64% ऑफ 62.5। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो प्रीवियस क्लास में आपको एक परसेंटेज वैल्यू बताए थे जो बहुत ज़रूरी है आप सभी को याद रखना। जैसे 12.5% जो होता है ये कितने के बराबर होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 के बराबर होता है। अगर ये याद है तो आप सभी को क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर परसेंटेज वैल्यू याद नहीं रहता है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है उसको फाइंड करने में। तो कोशिश ये करना है आप सभी को, जो प्रीवियस क्लास में हम जो आपको परसेंटेज वैल्यू बताए हैं उसे याद कर लेना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस के टाइम में अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कुछ वैल्यू जो ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है अगर उसे याद रखते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही जल्दी में काम हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो ये देखना है कि 64% ऑफ इतना, तो परसेंटेज साइन तो क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है। तो यहाँ से परसेंट हम हटा के इस पे लगा सकते हैं ना। तो 64 ऑफ कितना हो जाता है यहाँ पे 62.5%। यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप सभी को देखना है
इसका ये जो है अगर हम 12.5, इसका ध्यान से देखना है, ये जो 12.5 है इसका वैल्यू कितना है 1/8, ठीक है। 12.5 का वैल्यू कितना है 1/8। अगर हम इसको कितने से गुना करते हैं, अगर हम इसको गुना करते हैं 5 से, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 और 5 दूनी 10 दो 12 और 5 का 5 और 6 और यहाँ पे क्या लग जाएगा एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है। तो फाइनली अगर हम 5 से जब हम गुना कर रहे हैं इस वाले टर्म्स को, तो रिजल्ट इतनी के बराबर आ रहा है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो सकता है जब इसमें भी हम 5 से गुना कर दें, तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा 5/8। इतना तो डिक्लेयर हो गया कि इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा 5/8। तो इसके नीचे में हम क्या लिख सकते हैं 5/8 लिख सकते हैं, 5/8 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से आप सभी को सॉल्व करने के लिए बताएंगे कि कैसे दो टाइप से इसे फाइंड कर सकते हैं। पहला तो इसका वैल्यू लिख दिए, जो भी परसेंटेज वैल्यू का जो फ्रैक्शन वैल्यू आया 5/8 और ये इधर कितना है 64। ऑफ मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अब इसे कैलकुलेट करना है। अगर हम 8 से कटाएंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा 8 8 जा 64 होता है, तो 8 बार में कटेगा। 8 1 8, इसके नीचे कुछ नहीं तो ऑब्वियसली कि 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई कट सकता है, ठीक है। तो 8 टाइम्स में ये कट जाएगा तो कितना हो गया 64, जो 8 बार में कटेगा तो 8 गुना 5, फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 40, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ चुका है कि क्या प्रोसेस आप सभी को अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आप सभी को परसेंटेज वैल्यू फाइंड नहीं होता है। तो पहला चीज़ तो ये है कि जब आप सभी को परसेंटेज वैल्यू, जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं कि कुछ इसमें जो बेसिक कुछ और भी टाइप्स है, जैसे हम बताना चाहते हैं आप सभी को कैसे उस मेथड से भी एक और मेथड है जिसे मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं पहले। तो इसका वैल्यू कितना है 62.5, इसका हम कितना बोले 12.5 का 5 गुना है, 5 गुना मतलब 62.5 निकल रहा था। तो ये तो डिक्लेयर हो गया कि इसका 5 गुना है। तो 12.5 का अगर वैल्यू 1/8 है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 5/8। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 5/8, है ना। तो इससे ये डिक्लेयर है कि ये 8 का वैल्यू कितना है 64, 8 का वैल्यू कितना है 64, 8 का जो वैल्यू है वो है 64। कितना गुना है, कितना गुना है ये 8 गुना है। तो क्या फाइंड करना है, इसलिए फाइंड आपको ये करना है कि ये 5 का वैल्यू कितना है। क्या फाइंड करना है आप सभी को 5 का वैल्यू कितना है। तो अगर 5 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 5 का वैल्यू निकालेंगे इसे भी कितने से गुना करेगा, इसे भी आप सभी को गुना करना होगा 8 से, जो ऊपर में कर रहे हैं। तो 8 गुना 5 क्या हो जाएगा 8 पंचे 40। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम सभी का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी चीज़ें समझना है आप सभी को। अब यहाँ पे फाइंड करना है कि फाइंड 35% ऑफ 28/4/7, ठीक है। अब आप सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि यहाँ पर भी तो परसेंटेज साइन यहाँ पे क्या हो सकता है इंटरचेंजेबल हो सकता है, ऑब्वियसली होगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट अगर सेम आ रहा है तो वहाँ पे परसेंटेज साइन इंटरचेंजेबल तो होता है। तो हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 35% तो यहाँ से हम हटा देते हैं पहले। 35 के पास से अगर हम परसेंट हटाते हैं यहाँ पे क्या बच्चा ऑफ। अब यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू 28/4/7, ठीक है। अब यहाँ पे हम परसेंटेज लगा देते हैं। इससे पहले आप सभी को एक बेसिक क्लास में जो परसेंटेज वैल्यू का जो फ्रैक्शन बताया गया है उसे आप सभी याद करने का कोशिश करें। यहाँ पे जैसे अगर हम लिखते हैं 14 सही 2/7, ठीक है, इतना परसेंट, ये कितने के बराबर होगा। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/7। कितना होता है 1/7। तो 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/7। आप सभी को ध्यान से समझना है कि यहाँ पे करने क्या वाले हैं। ये अगर हम प्रीवियस क्लास में आप सभी को बताए हैं, तो इसका अगर हम 2 गुना करते हैं, इसका अगर हम कितना करते हैं 2 गुना करते हैं, तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28 और 2 दूनी ऊपर वाला जो ये 2 है इसको भी 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब 28 सही 4/7। तो इसको अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो इसके वैल्यू में भी मुझे क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा। तो 1 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/7। तो इससे तो ये डिक्लेयर हो गया कि 28 सही 4/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होगा 2/7 होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख सकते हैं 2/7 लिख सकते हैं ना। अब इधर कितना है 35, ऑफ के जगह पे क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, आप सभी को कटा लेना है। 7 से कटाएंगे तो 7 5 35 हो जाता है। तो 5 गुना 2 क्या हो जाएगा 10। इसका जो फाइनली आंसर कितना हो गया 10। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी आप सभी को परसेंटेज में बताया जा रहा है।
तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये दिया हुआ है 66% ऑफ 27/3/11 आप सभी को फाइंड करना है। बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी को बस जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको अप्लाई करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन डिफिकल्ट उसी के वजह से होगा। अब अगर आप सभी को परसेंटेज वैल्यू एग्जैक्टली पता है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर वो परसेंटेज वैल्यू फाइंड नहीं है तो उसे याद रखना है, तभी क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करने में काफ़ी ईजी होगा। तो पहला चीज़ ये कि यहाँ पे जो परसेंटेज साइन है वो तो इंटरचेंजेबल है, तो 66 के पास से निकाल के हम इसके पास लगा सकते हैं। जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो ओनली 66 बचेगा, और यहाँ पे ऑफ आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 27 सही 3/11, और परसेंटेज उधर से निकाल के हम इधर लगा दिए इतना परसेंट। फिर से आप सभी को बेसिक क्लास का जो बताया गया है एक फ्रैक्शन वैल्यू कौन सा है, किस परसेंट का, जैसे हम देते हैं 9 सही 1/11, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, इतना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/11 होता है। बिल्कुल आप सभी को अच्छे से याद रखना है, 9 सही 1/11, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/11। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इस वाले को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, ध्यान से समझना है, इस वाले को अगर हम गुना 3 करते हैं, इसका 3 गुना करते हैं तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27। अब ये ऊपर का 1 है, इसको भी 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 3 3/11। और अगर हम इसमें गुना किए तो इसका वैल्यू में भी गुना होगा इस वाले में, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/11। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू का, इस परसेंटेज वैल्यू का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो क्या है 3/11। तो इस जगह पे क्या फील कर सकते हैं हम सभी 3/11 फील कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है 66 66, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब 11 से कटाना है तो 11 से कटाएंगे तो 11 से 6 बार में कट जाएगा 66, और 6 गुना 3 क्या हो जाएगा फाइनली इसका आंसर 18। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 18 होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें बताया जा रहा है। फाइनली अब यहाँ पे आप सभी के सामने एक और क्वेश्चन है जो आप सभी को फाइंड करना है 3.75% ऑफ 120। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अब सभी को थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस कर चुके हैं इसमें कि प्रोसेस तो देखिए आप सभी को कैलकुलेशन मेन पर्पस क्या होता है कि कैलकुलेट किस टाइप से किया जा रहा है। इसका भी बहुत टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। कोई अगर परसेंटेज हटा के नीचे डबल जीरो लगा रहा है फिर उसे कैलकुलेट करेगा तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ करें वो चीज़ ये कि अगर हम इस साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इस साइड किसी भी चीज़ से गुना कर रहे हैं तो इस साइड मुझे उसी नंबर से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, क्योंकि तभी तो बैलेंस हो पाएगा ना। अगर हम इस साइड किसी नंबर से गुना कर रहे हैं तो मुझे इस साइड किसी नंबर से क्या करना होगा उसी नंबर से भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर सपोज हम इस साइड 4 से गुना करते हैं, ठीक है, इस साइड अगर हम 4 से गुना करते हैं तो इस साइड इस वाले नंबर में मुझे 4 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। अब अगर हम 4 से गुना ही करते हैं तो देखते हैं कितना इसका वैल्यू आता है। 5 चौके 20, 7 चौके 28 प्लस 2 30, और फिर 4 तिया 12 प्लस 3 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है डबल डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इस जगह पे पॉइंट लगेगा तो फाइनली इसका वैल्यू कितना है 15%, है ना। 15% ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 15% ऑफ। अब 120 में कितने से डिवाइड करना होगा 4 से। जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया हो जाता है 12, और यहाँ पे 1 जीरो लग गया, तो क्योंकि 4 3 ज़ा 12 और 1 जीरो यहाँ पे पुट हो गया। तो फाइनली अब इसका वैल्यू आप सभी को फाइंड करना है। तो 15%, तो 15% हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 30। इसे कैलकुलेट करना है। 0 से 0 क्या हो गया कट गया, 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9/2, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो भी आप सभी पे अब डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप में है। इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है, या नहीं तो किसी अगर आंसर्स में होता है ना कि किसी को पॉइंट में निकालना होता है तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 पॉइंट में अगर लाना चाहें तो, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर एक साइड, फिर से मैं बता देता हूँ, अगर एक साइड अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइड मुझे उसी नंबर से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। इसमें अगर हम 4 से गुना किए तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया नंबर में 15.00, जिसे क्या लिखा जाता है 15%, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। और 120 को इसी नंबर में अगर हम 4 से गुना किए तो इधर क्या कर रहे हैं 4 से भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 से जब डिवाइड कर दिए तो इसका वैल्यू कितना आ गया 30, और परसेंटेज हटा दिए तो 15 के नीचे क्या लग गया इस जगह पे 100, है ना। और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 0 0 कटा के कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 9/2,
और उस 9/2 का वैल्यू कितना हो गया 4.5। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और फाइनली आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ये भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे आप सभी सॉल्व करिए। तो अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए आप सभी को बताएं तो फिर से वही चीज़ होगा। पहला चीज़ ये कि परसेंटेज साइन इंटरचेंजेबल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर जो परसेंटेज साइन है, इस परसेंटेज साइन को इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा चीज़, अगर हम दूसरा चीज़ का ये बात करें, अगर हम इस वाले टर्म्स में, अगर हम मल्टीप्लाई करें कितने से, 10 से, तो इस वाले टर्म्स में क्या करना होगा, 10 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ना। इधर अगर 10 से गुना करेंगे तो इस वाले में क्या करना होगा, 10 से भाग। अगर हम इसमें आते हैं, इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं, तो इस वाले में मुझे क्या करना होगा, 2 से भाग करना होगा। बस इतना ही करना है। अगर एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक साइड डिवाइड करेंगे, जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसे 32 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 320, क्योंकि 32 हो जाएगा उसमें एक जीरो लग जाएगा तो क्या हो गया 320। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर इसका हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड गुना था तो एक साइड भाग कर रहे हैं, तो 0 0 कट गया तो क्या बचा 25। परसेंटेज साइन इंटरचेंजेबल था तो मतलब इधर परसेंटेज आ गया, और बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ चुका है प्लस। ठीक है, बीच में क्या आ गया प्लस। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। इधर इसमें गुना कर रहे हैं, जब इसमें हम गुना कर रहे हैं तो इसको सारे 12 दूना कितना हो जाएगा 25। कैलकुलेट करेंगे, 12 दूना ऐसे 24 होता है, आधा आधा 1 हो जाएगा, तो मतलब सारे 12 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। और इस परसेंटेज को इधर ला रहे थे तो मतलब 25 के साथ परसेंटेज साइन आ गया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और इसको अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं इस साइड, तो इधर 2 से भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना आप सभी को, यहाँ पे नंबर तो सेम है, 320 का 25% और 320 का 25%। मतलब अगर हम देखें तो नंबर तो सेम है, सिर्फ 25% डबल टाइम्स है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 320 का कितना 50%, क्योंकि 25% प्लस 25% कितना हो गया 50%। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%। अगर हम 50% करें मतलब उसका आधा, तो 320 का मुझे आधा करना होगा क्योंकि यहाँ पे 50% का बात है। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर सपोज आधा करना चाहते हैं, जैसे ये नंबर है इसको हम आधा करना चाहते हैं तो मुझे कितने से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। जब 2 से डिवाइड करना होगा तो क्या हो जाएगा 160, 2 का 2, एक कैरी बचेगा, इसमें 2 में लग जाएगा, 12 हो गया, 2 6 जा 12 एंड 0। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 160। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी आज के सेशन में आप सभी को परसेंटेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बताया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट्स बताया गया है, आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट पार्ट में, जो भी सेशन है परसेंटेज का जो भी आएगा उसमें परसेंटेज से रिलेटेड और भी चीज़ें आप सभी को बताया जाएगा, उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।